अगर कोई आपसे कहे कि कॉलेज हॉस्टल की चौथी मंजिल पर कभी रात मत बिताना, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे, इग्नोर करेंगे या इसे सिर्फ एक अफवाह समझेंगे? लेकिन अगर वही बात हर वार्डन, हर सीनियर और हर चपरासी एक ही आवाज में बोले तो? और अगर उस मंजिल पर कमरे बने हों पर कोई वहां रहता ना हो, लाइट लगी हो पर स्विच किसी ने ऑन न किया हो, और रात 2:17 पर हर हफ्ते एक चीख गूंजती हो, तो यही सब सुनकर मैं उस हॉस्टल में रहने आया था। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ कहानी नहीं है, क्योंकि उस चौथी मंजिल से आज तक कोई लड़का पूरा वापस नहीं आया। मेरा नाम आरव है। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक पुराने सरकारी कॉलेज में आया था। कॉलेज शहर से बाहर था और उसका हॉस्टल अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ 4 मंजिला भवन था। पहली नज़र में ही वो इमारत अजीब सी लगती थी। लाल ईंटों की दीवारें, छोटी खिड़कियाँ और सबसे ऊपर की चौथी मंजिल जो हमेशा अंधेरी रहती थी। वहाँ कभी रोशनी नहीं दिखती थी, जैसे उस मंजिल का सूरज से कोई रिश्ता ही ना हो। एडमिशन के दिन वार्डन ने साफ शब्दों में कहा था कि छात्रों को सिर्फ तीसरी मंजिल तक ही रहना है, चौथी मंजिल बंद है। किसी ने वजह पूछी तो उन्होंने बस इतना कहा कि ये नियम है। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे वो और कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द गले में अटक गए हों। पहली ही शाम मैंने कैंटीन में कुछ सीनियर्स से मजाक में चौथी मंजिल के बारे में पूछ लिया। हंसी अचानक खामोशी में बदल गई। एक सीनियर ने मेरी तरफ देखकर कहा कि अगर जान प्यारी है तो उस मंजिल के बारे में सवाल मत पूछना। दूसरे ने कहा कि अगर रात 2 बजे कोई आवाज़ दे तो दरवाज़ा मत खोलना। जब मैंने इसे भूत वूत की कहानी समझकर हंसने की कोशिश की तो उनमें से एक ने बहुत गंभीर होकर कहा, वो भूत से भी बुरा है। पहली रात हॉस्टल में अजीब सन्नाटा था। घड़ी में रात के लगभग 1:45 बज रहे थे। तभी मुझे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, चौथी मंजिल से। ठीक 2:17 पर एक लंबी खिंची हुई चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसे सुनकर दिल जैसे सिकुड़ गया हो। पूरा हॉस्टल जाग गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई बाहर नहीं आया, जैसे सबको पहले से पता हो कि यह आवाज़ आएगी। अगली सुबह जब मैंने वार्डन से पूछा तो उन्होंने इसे पुरानी इमारत की आवाज़ बताकर टाल दिया। लेकिन उसी दिन मैंने हॉस्टल का पुराना रजिस्टर देखा। उसमें चौथी मंजिल के कमरों के नंबर साफ दर्ज थे। 401, 402, 403, 404 कमरे मौजूद थे, फिर भी वहां कोई क्यों नहीं रहता था? लाइब्रेरी में पुरानी फाइलें पलटते हुए मुझे एक नाम बार बार दिखा, अनिरुद्ध सेन, बैच 2011, स्टेटस मिसिंग। आखिरी बार देखा गया हॉस्टल चौथी मंजिल। उस रात मैं सो नहीं पाया। लगभग 2:10 पर मेरे कमरे के बाहर किसी के खड़े होने की आहट आई, फिर हल्की सी खटखट। मेरा रूममेट अमन गहरी नींद में था। तभी बाहर से एक धीमी आवाज आई, आरव। मैं सिहर गया। मैंने दरवाजे के झरोखे से देखा, बाहर कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, ऊपर आ जाओ। मैंने कभी अपना नाम किसी को नहीं बताया था। फिर उस अंधेरे में मेरा नाम किसने लिया? सुबह मैंने अमन को सब बताया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि अनिरुद्ध सेन भी यही कहता था। मरने से पहले उसने बताया था कि चौथी मंजिल से उसे उसकी ही आवाज बुला रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि वहां आखिर कौन है? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखा और कहा कि अगर सच जानना है तो आज रात 2:17 पर चौथी मंजिल चलना होगा। सोचो, अगर तुम्हारा ही नाम अंधेरे में बुलाए तो क्या करोगे? अगले एपिसोड में जानो चौथी मंजिल का असली राज। एपिसोड 2 के लिए कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।